नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। आज हमारे खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि आज मतदान का दिन है और चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हरियाणा निकाय चुनाव का पहला चरण संपन्न हो गया। प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। मतदान के बाद बीजेपी नेताओं ने यह दावा किया है कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। जहां एक तरफ बीजेपी दावे कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी कड़ी में आगे नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से भी दावे वादे किए जा रहे हैं। अब बाजी कौन मारेगा ये तो 12 मार्च को ही पता चलेगा। बहरहाल कोशिशें दोनों ही तरफ से की जा रही हैं। तो आज हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि अब चुनाव संपन्न हो चुका है। हरियाणा में निकाय चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं, हमारे साथ वीरेंद्र सोनी जी जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का टोटल टीवी में बहुत स्वागत है। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। बहरहाल उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। हरियाणा निकाय चुनाव का पहला चरण संपन्न हो गया है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मतदान के बाद बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। हरियाणा नगर निकाय चुनावों में वोट डालने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में अपना वोट डाला और बीजेपी की जीत के बढ़ चढ़ कर दावे किए हैं। लगातार यहाँ पहले भी 2 बार नगर निगम करनाल इसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी रेणुवाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 वार्डों के पार्षद हो, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी। वहीं वोट डालकर निकले राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दावा करते हुए कहा कि फरीदाबाद में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा और बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरह का रुझान है कि हरियाणा निकाय चुनावों में आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी। सभी नगर निगमों में, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। फरीदाबाद में एक तरफा आंधी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। मेयर समेत सभी 46 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत विशाल जीत होने वाली है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर मतदाताओं को धमकाकर वोट हासिल करने का आरोप लगाया है। थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का आरोप है कि बीजेपी ने विधानसभा और नगर निकाय चुनाव वोटर्स को गुंडों के दम पर धमकाकर जो वोट हासिल किए हैं वो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। लगातार विधानसभा चुनाव से लेकर नगर परिषद के चुनाव तक लगातार लोगों को धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। उधर रात को 1-1 बजे भी 10-10 गाड़ियां फौजी कॉलोनी के अंदर गई, सेक्टरों में गई। तो ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं। डेमोक्रेसी में वोट लोगों का अधिकार है, जहां मर्जी पाए आप अपनी अप्रोच कर सकते हो, परंतु इस यहाँ तो ऐसा हो रहा है कोई चुनाव लड़ता है उसके परिवार वालों को धमकाना शुरू कर देते हैं। वोटर वाले को कहते हैं कि तो तेरे भाई का तबादला करा देंगे, तेरा तबादला करा देंगे। तो ये प्रजातंत्र के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। फिलहाल निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब दूसरे चरण का मतदान पानीपत में 9 मार्च को होगा और उसके बाद सभी निकाय के चुनावी नतीजे 12 मार्च को आएंगे और तब तक चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार और उनकी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आएंगी। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। चलिए शुरुआत चर्चा की करेंगे। देवेंद्र आपके पास आएंगे क्योंकि इम्तिहान था वो खत्म हो गया है पहले चरण का। अब दूसरे चरण का 9 मार्च को होगा पानीपत में। अब इंतजार रहेगा तो नतीजों का किसका होगा शहर। देखिए जया, अब तो सिर्फ पानीपत नगर निगम के चुनाव होने, बाकी जगह तो हो गए। आज 21 जगह नगर पालिका, 4 जगह नगर परिषद और 9 नगर निगम, 10वां नगर निगम पानीपत है जहां चुनाव 9 मार्च को होने हैं।
लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट संदेश आ रहा है जया, जी। वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत कम है। बिल्कुल। मैं आपको सिर्फ 2 लाइनों में बताता हूं दर्शकों को। 2018 में जो चुनाव हुए थे 5 नगर निगमों के, हिसार, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और करनाल, तब ओवरऑल परसेंटेज 69.39 था। जो पिछले चुनाव हुए थे लगभग 70% था। लेकिन आज 8 बजे मतदान शुरू हुआ, हालांकि पानीपत अभी होंगे चुनाव, लेकिन बाकी जगह जहां चुनाव हुए हैं, जिनमें करनाल नगर निगम, सोनीपत का उपचुनाव था, अंबाला था, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, बाकी जगह जहां चुनाव हुए हैं 5 बजे तक, 1 घंटा पहले जब समापन होना था, 5 बजे तक का अगर हम परसेंटेज देखें तो 39.08 है, लगभग 40% से थोड़ा सा कम। ये 5 बजे तक का बता रहा हूं, जबकि पिछली बार 69.39% था। अगर शहर वाइज बता दूं, पिछली बार हिसार में पूरा ओवरऑल जो मतदान हुआ था 62.7% था। अगर 5 बजे तक हिसार की बात करें आज की तो 45.9 जी। करनाल में पिछली बार 61.8 था। आज 5 बजे तक की बात करें, 1 घंटा पहले तक करनाल में 47.1। इसी तरीके से रोहतक में पहले 62.4 था, आज रोहतक में 5 बजे 47.1%, और यमुनानगर में पहले 65.2% था, आज यमुनानगर में 47.6। स्पष्ट मैसेज ये है कि जो पिछला चुनाव हुआ था नगर निगम का, उसमें 60% प्लस था, और आज जो है अभी तक 50 के नीचे रहा है। अगर हम 1 घंटे में जो वोट डलेंगे या रिवाइज भी मान ले, जो डाटा आएगा, अगर 10% भी मानकर चले तो 50 प्लस जाएगा। जबकि पिछली बार क्या था, पिछली बार ओवरऑल 70% के पास था, और बाकी जो 5 नगर निगम थे सब में 60 प्लस था, ओवरऑल 69% था। अभी 1 घंटा पहले तक सब जगह 50% से नीचे है। अब सवाल यह कि नगर पालिका, नगर परिषद जो छोटे शहर हैं वहां तो मतदान ठीक है। आप फतेहाबाद देखिए 84.6%, लेकिन नगर निगम सोनीपत, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, रोहतक, यहां सब जगह मेरे को लगता है 50% प्लस रहेगा। वजह क्या है, नगर निगम बड़े शहर है जहां अच्छा व्यापार है, लोगों के पास संपन्न परिवार है, जैसे पानीपत है, कारोबारी है, टेक्सटाइल के बड़े एक्सपोर्टर हैं, बड़ा शहर है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक भी ठीक है, सोनीपत दिल्ली से सटा हुआ है, जहां लोग खाते पीते हैं। जब बजट अच्छा था नगर निगमों का, लोग टैक्सेस भी देते हैं, वहां लोगों की रुचि कम क्यों रही, सवाल ये है। मेरे को लगता है लोगों में इस बार उत्साह नहीं था। ये फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर को छोड़ दे तो बाकी जगह चुनाव ये तीसरी बार हुए हैं, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, लोगों में उत्साह कम है, कम वोट परसेंटेज रहा है। दरअसल 11 नगर निगम है, 11वां नगर निगम मानेसर बना था, पहली बार जहां चुनाव हुए, वहां हर जगह भ्रष्टाचार, बद इंतजामी, समस्याएं। पानीपत की आज बात बताता हूं जी, एक मिसाल है, पानीपत दर्शकों को बता रहा हूं। यहां भी अभी चुनाव तो होना है, लेकिन पानीपत में आज कांग्रेस के वार्ड 15 से उम्मीदवार हैं वरुण दुआ, उनकी मिसेज आज वोट मांगने गई वार्ड 15 में, नवाकोट गुरुद्वारा के पीछे एक हुडा कॉलोनी में, हुडा के सेक्टर में। वहां उनको कहा गया, बहुत शिकायतें हुई कि देखिए यहाँ सीवर भरा हुआ था, पानी कम हुआ है, मच्छर आ गए, कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। इन्होंने, जो कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी थी, उन्होंने कहा जी 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है, आपके जो सेवक थे आप उनसे कहो, मैं तो वोट मांगने की आपसे गुजारिश कर रहे हूं, हम तो अब मौका मांगने आए हैं। तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। बहुत जगह रिएक्शन है, लोगों को लगता है इतना बड़ा बजट, पानीपत में 170 करोड़ का बजट, लेकिन सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर का पानी सड़कों पर, स्ट्रीट लाइट जलती नहीं। यही स्थिति मेरे को लगता है और नगर निगमों में है। भ्रष्टाचार का लगातार शोर रहा। हरियाणा के जितने नगर निगम है, 11वां नगर निगम मानेसर बना था, 10वां सोनीपत, लेकिन मानेसर चलो पहली बार है, लेकिन बाकी जगह लोगों ने रुचि नहीं ली। पोलिंग परसेंटेज कम है। लोगों को लगता है कि नगर निगम दिखाकर भी विकास में तेजी आएगी, बड़े शहरों का विकास होगा, आपका जीवन स्तर सुधरेगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये जो हमारी सरकार ट्रिपल इंजन का नारा दे रही है, शायद सरकार को भी मैसेज मिल गया कि नगर निगमों के जो लोग हैं, जहां बड़ी आबादी है शहर की, बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी लोग हैं, अच्छा जीवन स्तर है, टैक्सेस देते हैं, नगर निगम के टैक्स बहुत ज्यादा है,
नगर पालिका नगर परिषद में करा, लेकिन रिटर्न कम है। मेरे को लगता है ये जो पोलिंग परसेंटेज कम है जया, मेरे को लगता है हाईकमान को भी ये मैसेज तो जरूर जाएगा कि नगर निगमों में, बड़े शहरों में लोग नाराज क्यों हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसी वजह से पोलिंग परसेंटेज कम हो रहे हैं। बिल्कुल, पोलिंग परसेंटेज कम हो रहे। महेश, जिस तरह से देखें कि अभी पूरा अगर ऑल ओवर की बात करें तो 41% के करीब मतदान हुए, 50% का जो आंकड़ा था वो अभी भी नहीं क्रॉस कर पाया है और कुछ समय में देखना होगा कि जो अभी अंदर आ गए पोलिंग बूथ के वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ये आंकड़ा कितना पहुंचता है फुल एंड फाइनल, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कम आंकड़ा कितना ज्यादा प्रभावित करेगा चुनाव को? के पार ये एवरेज जाने वाला है। हिसार का भी जिक्र करें तो लास्ट अपडेटेड 46.6% जो वोटिंग परसेंटेज है वो निकलकर सामने आया था। 1-2% हो सकता है कि और जुड़ जाए, बावजूद इसके 50% से कम ही ये देखने को मिलेगा, चाहे थोड़ी कमी देखने को मिले, लेकिन स्टेट का ओवरऑल एवरेज देखें तो भी 50% के पार नहीं जा पाएगा। और हिसार का जिक्र करें तो ये भी 50% के पार नहीं जा पाएगा। और ये आशंका हम शुरुआत से ही जाहिर कर रहे थे कि दिन भर जो वोटर्स का मतदान केंद्रों तक पहुंचने का ट्रेंड था वो निराशाजनक था। लगातार पहले घंटे हमने देखा कि सुबह 7 बजे ही बुजुर्ग जो है मतदान केंद्रों तक पहुंच गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बुजुर्ग इस आशंका के साथ पहुंचे थे कि दिन में अगर जाएंगे तो भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बुजुर्ग सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लोकतंत्र को लेकर निभाते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा बुजुर्गों की संख्या दिन भर मतदान केंद्रों पर देखने को मिली। सुबह वोटिंग शुरू होने से पहले ही 1 घंटे पहले ये बुजुर्ग मतदान केंद्रों तक पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उसके बाद जैसे ही ये बुजुर्ग मतदान केंद्रों से बाहर निकले, उसके बाद लगातार कमी वोटर्स की संख्या में देखने को मिलती रही और दिन भर इंतजार मतदान केंद्रों पर करते रहे। जो वोटिंग एजेंट्स थे वो अंदर इंतजार करते रहे, बाहर जो पर्ची बनाने वाले लोग थे वो इंतजार करते रहे, तमाम टेंट में बैठे लोग इस बात का इंतजार करते रहे कि मतदान केंद्रों तक लोग आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। 1-1.5 बजे का वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी कोशिश, टेलीफोनिक कोशिश शुरू की और अपने अपने संपर्क के लोगों को फिर फोन करने शुरू किया और ये जानने की कोशिश की कि उन्होंने अपने वोट डाले कि नहीं डाले। और जो लोग अपना वोट नहीं डाल रहे थे उन्हें अपील की गई कि अपने मतदान केंद्रों तक वो पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। फिलहाल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोगों ने भरपूर अपने मत का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वोट डालना, वो लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आए। किसी भी राजनीतिक दल को वोट डालें, भले ही नोटा को डालें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ऐसे लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे। कौन लोग मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे? जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालना चाहते थे और सामने कोई अच्छा विकल्प कांग्रेस पार्टी दे नहीं पाई, कोई दूसरा अन्य विकल्प भी उनके पास नहीं बन पाया। ये जो इतना वोटिंग परसेंटेज निकल के आया, जो करीब करीब 50 तक शायद ही पहुंच पाएगा, ये भी मेहनत, आप इसे मानिए कि जो आजाद पार्षद खड़े हुए थे चुनावी मैदान में, वो लोग कोशिश कर रहे थे कि गली मोहल्ले से एक एक घर से मतदान केंद्रों तक वोटर्स को लाने की अपील वो कर रहे थे। घर के दरवाजे तक पहुंचकर वो लोगों से ये कह रहे थे कि आप मतदान करने अभी तक नहीं पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज 50 तक भी पहुंच पाया है, ये मेहनत है उन आजाद पार्षदों की जो कि पार्षद पद के लिए खड़े हुए थे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मेहनत आप इसे मान सकते हैं। जो लोग अपने मत का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं करना चाहते थे, ऐसे लोग मतदान केंद्रों तक नहीं आए। एक अलार्मिंग सी सिचुएशन आप इसे मान सकते हैं, जहां विरोधी दल इतने मजबूत नहीं है कि उन्हें वोट दिया जा सके, लेकिन ऐसे भी लोगों की संख्या बड़ी तादाद में है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। एक विलक्षण सी जो स्थिति है वो इस बार चुनावी मैदान में देखने को मिली है। बिल्कुल, क्योंकि जो स्थिति है काफी ज्यादा यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम रहा है। वीरेंद्र जी, क्योंकि वोटिंग परसेंट कम रहा है, आपके अनुसार इस पूरे का कारण जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी ये लग रहा है कि जो लोग, जो मताधिकारी अंदर है पोलिंग बूथ के, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनके मतदान करने के बाद भी आंकड़ा 50 नहीं पार करेगा। क्या कुछ अहम कारण आपके अनुसार रहा? देखिए, ये ऐसा पूर्वानुमान था कि मतदान का प्रतिशत कम रहेगा, लोगों की रुचि नहीं है, ये चुनाव नीरस चुनाव है। और ये देखिए, इसके पीछे कई कारण है, एक कारण ही नहीं है। देखिए, इसके पीछे एक तो मुकाबला नहीं है, कांग्रेस ने इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। अगर कांग्रेस के नेताओं ने गंभीरता से चुनाव लिया होता और अपने मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारे होते तो स्थिति दूसरी होती। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक पक्षीय वातावरण है, लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अंततः चुनाव जीत ही जाना है। राव नरबीर भी कह रहे हैं आप किसी को वोट दो, जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी।
तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। और इसके अलग अलग कारण भी है, कम मतदान के एक कारण नहीं है। ये एक बात तो देखो, नगर निगमों की विश्वसनीयता जो है, जो वहां पर भ्रष्टाचार है, लोगों को लगता है कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला। अब लोग कहते हैं चाहे हम कितनी बार भी वोट डालें, कोई परिवर्तन तो होने वाला नहीं है। उनके वोट से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, लोगों को लग रहा है यथास्थिति बनी रहेगी। अब देखिए, पहले लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद विधानसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव। लोगों का ये लग रहा है कि बार बार चुनाव के बाद भी लोगों में इतना जो है रोचक नहीं है, लोगों में उत्साह नहीं है। और देखिए, इसके कई कारण ये है कि देखिए, कईयों के पास तो मतदाता सूचियां ही नहीं पहुंची, मतदाता पर्चियां ही नहीं पहुंची, तो उनको यही नहीं पता उनका मतदान केंद्र कौन सा है। और उसके अलावा ये कहीं ना कहीं जो वार्ड बंदी हुई है, लोगों के जो वार्डों का परिसीमन बदल दिया गया है, लोगों को मालूम नहीं है उनका वार्ड कौन सा है, ये कारण है। तो इसमें कई कारण मिल गए हैं, लेकिन एक बात है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती है कि लोग भारतीय जनता पार्टी में उस उत्साह के साथ वोट नहीं डाल। लोकसभा चुनाव के समय में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, विधानसभा चुनाव में वोट दिया था, लेकिन निकाय चुनाव में लोगों की रुचि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीतेगी तो कांग्रेस की लापरवाही के कारण, कांग्रेस की गंभीरता से चुनाव लड़ने या न लड़ने के कारण। और ये देखिए, एक नोटा भी कल्पित उम्मीदवार है, लेकिन हालांकि देखिए नोटा का कितना लोगों ने उपयोग किया है ये तो बाद में स्पष्ट होगा, लेकिन नोटा भी कल्पित उम्मीदवार है। लोग अगर किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते तो वो जो है नोटा को भी अपना बटन दबा सकते हैं, एक उनका अधिकार है। तो लेकिन ये लोगों की अभी इतनी जानकारी भी नहीं है। नोटा भी एक तरह का एक अलग उम्मीदवार है, उसकी अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं उम्मीदवारों की तुलना में तो वहां का चुनाव रद्द भी हो जाता है। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, नोटा को उम्मीदवारों से अधिक वोट नहीं मिले हैं। अगर नोटा को अधिक उम्मीदवार मिल जाए, यानी कि सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिले, तो वहां उस क्षेत्र का चुनाव रद्द हो जाएगा, यानी कि नए सिरे से वहां चुनाव की प्रक्रिया बाद में होगी। तो अब देखिए, लोगों में मतदान के प्रति रुचि ना होना, हालांकि देखिए जो नगर पालिका नगर परिषद है वहां का जो मुकाबला है, तो वहां जो लोगों में एक रही है, एक होड़ रहती है, वहां की स्थिति अलग है। जो नगर निगमों में जो भ्रष्टाचार है और जो मेयर है या पार्षद है उनके अधिकार ही नहीं है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई समाधान नहीं होता। लोगों को लगता है कि जो कुछ भी अधिकार है वो विधायकों के और मंत्रियों के पास है, और मेयर और पार्षद जो है कोई स्थिति में बदलाव नहीं ला सकते। तो ये भी कई कारण है, कई कारणों के साथ जुड़कर जो है ये मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। और जो है भारतीय जनता पार्टी को भी इससे सबक लेना चाहिए कि लोगों की जो है मतदान प्रक्रिया में आस्था क्यों नहीं बन रही। भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, सबको ऐसा लग भी रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मतदान के प्रति लोगों का एक झुकाव, बिल्कुल रुचि कम नहीं होनी चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, क्योंकि मतदाताओं की अगर मतदान में रुचि कम हो जाएगी तो लोकतंत्र के लिए बड़ी बात यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। बहरहाल देवेंद्र, यहाँ पर जिस तरह से ये तो बात हो गई वोटिंग परसेंटेज की, लेकिन इसके बाद अगर हम यहाँ पर पार्टियों की बात कर ले, क्योंकि पूरी ताकत से दोनों पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर जो चुनावी प्रचार प्रसार किया, आम जनता के पास पहुंचे, और बीजेपी के मुकाबले कहीं ना कहीं कांग्रेस ठंडे बस्ते में जरूर नजर आई है, और नतीजों में देखना होगा कि क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। देखिए जया, बीजेपी ने पूरी तैयारियों के साथ और अच्छे उम्मीदवार मैदान में उतारे, पूरा समय लिया और उम्मीदवार पहले उतारे 12-15 दिन पहले। और कांग्रेस के जैसे पानीपत की बात है, ये बाकी जगह भी, पानीपत में तो बहुत देरी से आए कांग्रेस के उम्मीदवार। दरअसल कांग्रेस अपनी पेचीदगियों में, अपनी अंतर्कलह में उलझी हुई थी। 10-12 दिन के बाद उम्मीदवार आए, उनको पूरा टाइम नहीं मिला। लेकिन जैसे भी उम्मीदवार, पानीपत की बात कह रहे हैं कि हाँ जो उनके पास सशक्त थे, अच्छे उम्मीदवार उतारे, लेकिन रिजल्ट आएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस को चुनाव लड़ना ही था। अगर कांग्रेस नहीं लड़ती या पीछे हट जाती तो चुनाव कौन लड़ता, फिर तो एक तरफा ही था। लेकिन कांग्रेस ने हिम्मत की है, जो भी स्थिति कांग्रेस की है, सब जगह मेरे को लगता है तकरीबन जगह मुकाबला तो कांग्रेस बीजेपी में, और तो कोई पार्टी है नहीं। ये बात ठीक है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, जैसे नेता दावा कर रहे हैं। फरीदाबाद में कृष्ण पाल गुर्जर कह रहे हैं, मनोहर लाल जी करनाल में कह रहे हैं कि बहुमत से सरकार बनेगी। लेकिन सरकार के लिए एक संदेश भी है इस चुनाव के बाद। जिस तरीके से लोगों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, चूंकि नगर निगमों में कई 100 करोड़ का बजट होता है। पानीपत जैसा छोटा नगर निगम है, 170 करोड़ के आसपास, लेकिन लोग हैरान है कि 170 करोड़, पानीपत इतना बड़ा शहर नहीं है, विकास नजर क्यों नहीं आता, पैसा खर्च हो रहा है। पिछली बार तो ये मैंने, जो सांसद थे संजय भाटिया, उन्होंने मेरे एक इंटरव्यू में कहा था, मेरा सवाल था कि कमिश्नर कोई पानीपत नगर निगम में क्यों नहीं टिकता। आज भी पिछले 4 महीने से कोई कमिश्नर नहीं है, एडीसी के पास चार्ज है। प्रधानमंत्री 3 महीने पहले पानीपत आए थे बीमा सखी योजना का उद्घाटन करने। उससे पहले एक कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ था, तो यहाँ के डॉक्टर पंकज हैं, आईएएस हैं,
एडीसी, उनको चार्ज, आज 4 महीने तक कोई नगर निगम नहीं है। जो अव्यवस्थाएं रही है प्रॉपर्टी आईडी में, जो दलाली भ्रष्टाचार, एडीसी सीआईडी मिस्टर मित्तल है, उन्होंने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी पानीपत के कि आपके यहाँ दलाल हावी हैं, लोग तंग है प्रॉपर्टी आईडी को लेके। 5 आदमियों के नाम बकायदा आए थे, कुछ नहीं है। उसके बाद भी अभी वैसी स्थिति में सुधार है, लेकिन अब भी चक्कर तो लगाने पड़ते हैं। मतलब बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर देवेंद्र, जो आम जनता को यहाँ पर सुविधाएं मिलनी चाहिए पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। महेश, इस बीच ये भी जानेंगे कि आम जनता का क्या कुछ कहना है। क्या यहाँ पर जिस तरह से पार्टी देखकर प्रत्याशियों को मतदान आम जनता कर रही है, या फिर उनके जिले में कौन काम कर रहा है, कौन उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो ला रहा है, उसको देखकर जनता वोट कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर उम्मीदवार कमल का फूल, यही बात सुनने को मिली लगातार। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग थे, जिन्हें ट्रिपल इंजन वाले फॉर्मूले पर यकीन था, जिन्हें लगता था कि विकास अगर करना है, अपने इलाके को परेशानियों से अगर दूर बनाए रखना है, अगर बेहतर सड़कें आप चाहते हैं, किसी भी तरह की सुविधा अगर आप चाहते हैं, तो सरकार के साथ चलना आपकी मजबूरी है। जिस तरीके से अनिल विज भी आज बयान दे रहे थे कि अगर तीनों इंजन एक ही दिशा में चलेंगे तो विकास बेहतर माना जाएगा, अगर एक इंजन उल्टी दिशा में चलेगा तो फिर टकराव के अलावा कुछ नहीं होगा। अनिल विज लगातार इसी भाषा का इस्तेमाल करते रहे। यानी वोटर्स को भी ये बार बार समझाया गया कि किसी और को अगर आपने चुनाव जिताने का काम किया तो फिर आपके काम नहीं होंगे, फिर आप अपनी सड़कों को भूल जाइए, अपनी साफ सफाई को भूल जाइए, अपने शहर की बेहतरी को भूल जाइए। अगर आप किसी और को चुनते हैं तो, अगर आप सरकार के साथ नहीं चले तो इन चीजों का खामियाजा, यानी अपने वोट के गलत इस्तेमाल का, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर किसी और के लिए उस वोट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर इंजन टकरा जाएगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लिए उस वोट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो इंजन आपके बेहतरी के लिए काम करेगा, फिर इंजन ट्रिपल इंजन होंगे। वरना ये इंजन, एक इंजन अलग हुआ तो आमने सामने की स्थिति होगी और इंजन आपस में टकराएंगे। यही भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते रहे। मुझे लगता है कि यही भाषा शहरी क्षेत्र के लोगों ने समझी भी है। उन्हें लगा है कि किसी और राजनीतिक दल को, किसी और दूसरे चेहरे को इसकी वरीयता नहीं दी जा सकती, और मुझे नहीं लगता कि किसी चेहरे को या व्यक्ति विशेष को देखकर लोगों ने वोट किया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जिसे भी उम्मीदवार बनाया, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिसके लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिसके लिए थैले उठाए, जिसके लिए चुनावी मैनेजमेंट किया गया, उसी को जीत की मंजिल तक पहुंचा दिया। यहाँ चेहरों को प्राथमिकता नहीं थी, राजनीतिक दल ने जिसे भी उम्मीदवार बनाया उसी को जिताने का काम यहाँ पर लोगों की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, बहरहाल अब देखना होगा कि नतीजे तो ईवीएम में कैद हो गए, किसके पक्ष में जाएंगे, देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप तीनों का पूरी चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा निकाय चुनाव का पहला चरण अब संपन्न हो गया है। प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। 12 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे। मतदान के बाद बीजेपी नेताओं ने भी दावा कर दिया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार यहां पर बनेगी। लेकिन बहरहाल दावे वादे तो सभी दल करते, सभी पार्टियां करती, लेकिन नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। 12 मार्च को देखेंगे। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल दूंगे हाजिर।